ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्राइटेरिया है। ये यूएस और यूके का तकरीबन दोनों का क्राइटेरिया सेम ही होता है। बीएसआर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बीएसआर थोड़ा सा वो हम देखते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, ये क्राइटेरिया है। ये सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें ये है कि प्रोडक्ट प्राइस बी बिटवीन 14 to $60 एंड मस्ट बी कांस्टेंट इन कीपा ग्राफ। अब इसमें हम उस उन प्रोडक्ट को जो है कि उन ऐसे प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी प्राइस मिनिमम $14 हो और मैक्सिमम $16 हो। अब मिनिमम $14 क्यों हो? वो इसलिए हो कि 14 $14 से जब आपकी किसी प्रोडक्ट की प्राइस नीचे होती है ना, उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, उसमें इतने जब हम इसके साथ FBA चार्जेस लगाएंगे, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की प्राइस $10 है, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो $4 या $5 होगी। मतलब हम सप्लायर हमें उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो $4-5 होगी, लेकिन जब हम उसमें उसमें हम फिर FBA की फ़ीस भी ऐड करते हैं, ठीक है, अमेज़ॉन जो हमसे फ़ीस काटता है, ठीक है, उसको भी हम ऐड करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर शिपिंग चार्जेस आते हैं, जब हम सप्लायर से वेयर हाउस चीज़ बेचते हैं, प्रोडक्ट को बेचते हैं, वो तकरीबन $1 वो उसमें चार्ज होता है। और $1 जो होता है वो पैकिंग और लेबलिंग का होता है, ठीक है। वो अमेज़ॉन जो लेबल्स हमें देता है वो उसके ऊपर हम जो बार कोड होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, तो उसमें फिर कुछ बचता नहीं है। इस वजह से हम कम से कम ऐसे प्रोडक्ट्स देखते हैं जिनकी प्राइस जो हो वो $14 हो और मैक्सिमम $60 हो। वो क्यों? वो इसलिए कि जब $60 से ऊपर जाता है बंदा, वो खैर ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो $60। अगर किसी का बजट ज़्यादा है, ठीक है, किसी क्लाइंट का या आप में से किसी का बजट ज़्यादा है, तो वो बड़े प्रोडक्ट्स भी उठा सकता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये होता है कि ये एक एवरेज प्राइस है। $60 से अगर प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये मैंने $14 to $60 जो है वो एक प्राइस ऐसी रखी है कि एवरेज प्राइस है। इसमें इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए। दूसरा जो है 90 days BSR शुड बी बिटवीन लेस देन 50,000। BSR क्या चीज़ है? BSR जो होता है वो बेस्ट सेलर रैंक है, ठीक है। ये अमेज़ोन हर एक प्रोडक्ट को जो होता है वो हर एक प्रोडक्ट को अमेज़ोन एक BSR देता है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर। जितना वो ज़्यादा सेल होगा वो प्रोडक्ट उतना ही उसका BSR कम होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा होगा, बेस्ट सेलर रैंक है ना, जितना ज़्यादा होगा उतना उसका BSR अच्छा होगा। तो यहाँ पे क्राइटेरिया में ये है कि कम से कम उसका BSR 50,000 हो या उससे ऊपर ना हो, उससे नीचे हो। जितना उस वो नीचे होगा BSR, उतना ही वो प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो कम से कम उसका BSR 50,000 होना चाहिए। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर दिखा दूँ कुछ प्रोडक्ट्स, तो अब इसका जो BSR है ना वो कितने 49 BSR है। ये बहुत एक्सेलेंट BSR है। इसकी अगर मैं आपको सेल दिखा दूं मंथली, ठीक है, ये जंगल स्काउट सेल एस्टिमेटर है, ठीक है। ये एक फ्री एक्सटेंशन है, फ्री टूल है, तकरीबन फ्री एक वो है। ये हमें प्रोडक्ट्स की सेल बताता है। बाकी कुछ टूल्स भी हैं, एक्सटेंशंस भी हैं, पेड एक्सटेंशंस हैं, उस वो भी हमें प्रोडक्ट्स की जो परफॉर्मेंस है वो बताती है। लेकिन क्योंकि ये फ्री है इस वजह से ये ज़्यादा यूज़ भी यही होता है। अब फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है ना, इसका BSR 49 है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये कह रहे हैं सेल रैंक, बेस्ट सेलर रैंक क्या है, यहाँ पे हम 49 पुट कर लेते हैं। मार्केट प्लेस कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट है। और यहाँ पे ये हमें कैटेगरी पूछ रहे हैं, कौन सी कैटेगरी है। अच्छा, कैटेगरी जो है वो हमें कैसी पता चलेगी? हम यहाँ पे नीचे जब आते हैं ये प्रोडक्ट की डिटेल्स में जब आते हैं नीचे, तो यहाँ पे भी हमें कैटेगरी शो हो जाती है। क्या है? किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी है, ठीक है। ये इसकी प्राइमरी कैटेगरी है। दूसरी जो किचन, इसकी पास्ता कंटेनर, ये फूड एंड कंटेनर सेट, ये इसकी सब कैटेगरीज आ जाती हैं। लेकिन हमने प्राइमरी कैटेगरी इसमें डालनी होती है, प्राइमरी कैटेगरी हमें देखनी होती है। तो कैटेगरी हम सॉरी किचन एंड डाइनिंग आ जाती है, बल्कि यहाँ से भी हम देख सकते हैं। इसको हम एस्टिमेट कर लेते हैं। किचन एंड डाइनिंग ये आती है हमारे पास, एस्टिमेट कर लेते हैं। तो
ये तकरीबन 25,830 यूनिट्स मंथली सेल है इसकी। तो ये एक बहुत अच्छी जो है कि बहुत अच्छा BSR है, ठीक है। 50,000 में ये एक एवरेज BSR है। एवरेज BSR कम से कम 50,000 हो, ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट का इसी कैटेगरी में, ठीक है, तो उसकी जो सेल है मंथली वो तकरीबन होती है कोई 400-500 के करीब। वो ये कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है ना। तो अब इस कैटेगरी में ये 150 तकरीबन, अगर ये प्रोडक्ट होती है, इसका BSR 150 BSR अगर इसका होता ना, 50,000 BSR अगर इसका होता, इतनी सेल होती। अगर कोई और BSR मतलब 50,000 से कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। अगर होम एंड किचन में हम देख लें तो ये बहुत अच्छी कैटेगरी है, तो इसकी यहाँ पे यही सेल आ जाती है, ठीक है। तो कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। तो लेकिन नॉर्मली उसका जो BSR है वो 50,000 से कम होना चाहिए। बाय बॉक्स शुड बी रोटेट टू ऑल सेलर्स। अच्छा, ये जो बाय बॉक्स है ना, ये ऑल सेलर्स को, मतलब हर सेलर को सेल मिलना चाहिए। अब ये हमें किस तरह पता चलेगा? अब ये जो है ना, ये हमें टूल बताता है, कीपा का टूल बताता है ये हमें, ठीक है। कीपा टूल हम परचेज करते हैं तकरीबन 14 to 1500 उसकी जो है प्राइस है कीपा टूल की। और होलसेल में, ऑनलाइन आर्बिट्राज में, दोनों में हम यही टूल यूज़ करते हैं। और भी टूल्स हैं लेकिन वो फ्री हैं, कुछ की हम फ्री ट्रायल यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ये टूल। तो ये टूल तो आपने मतलब परचेज़ करना होगा इंशाल्लाह। तो इस पे ज़्यादातर काम इसी पे है, इसी टूल पे है इसमें। बाकी हीलियम 10 भी है, जंगल स्काउट भी है, मर्चेंट वर्ल्ड और बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन उनका इतना काम नहीं है। तो लिहाजा उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इनको आप परचेस करें। उस पर जब काम करेंगे, क्लास लेंगे, उस पर भी है कि क्लास लेंगे, लेकिन काम ज़्यादातर कीप अप ही है, तो कीप अप यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक प्रोडक्ट देख लेता हूँ, यही प्रोडक्ट देख लेता हूँ, प्रोटीन वाला, क्योंकि ये मैंने खुद लॉन्च किया है ना। तो लॉन्च नहीं किया, इसमें मैं नीटू हूँ बेसिकली। अच्छा, अगर मैं इसकी जो है कि अगर BSR है, ये वाला पॉइंट जो है, बाय बॉक्स शुड बी रोटेट टू ऑल सेलर्स, ये हमें किस तरह पता चलेगा? ये हाँ, ये जब हम कीपर टूल परचेस करते हैं तो ये इस तरह का जो है कि हमारे पास ये फिर काम करने करने लग जाता है। इसका हम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं गूगल से, ठीक है, और फिर ये काम करना शुरू कर लेता है। तो अब इसका जो BSR है, फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ तो इसका BSR क्या होगा। सॉरी, बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है कि नहीं, बाकी सेलर्स का। अभी यहाँ पे 23 सेलर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैं डेटा में आता हूँ, ठीक है, और बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है। इस पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है कि नहीं। अब ये देख लें, ये सारे ये बैठे हुए हैं सेलर्स, और इनमें इन सबको 20%, 14%, किसी को 13%, लेकिन इसमें मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसमें बाय बॉक्स भी रोटेट हो रहा है, लोगों को बाय बॉक्स भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। इस तरह नहीं है कि एक ही सेलर इसमें बैठा हुआ है, उसकी डोमिनेंसी है, और वो किसी को सेल दे नहीं रहा, बाय बॉक्स उसको शेयर नहीं कर रहा। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें हम नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो बहुत बड़ा सेलर होता है ना, डोमिनेंसी उसकी होती है। लेकिन इसमें बाय बॉक्स रोटेट होता है, जिसमें तो ऐसे प्रोडक्ट्स में हम जाते हैं। अमेज़ॉन इज़ नॉट सेलिंग एंड मस्ट बी आउट ऑफ स्टॉक। अच्छा, अमेज़ॉन जो होता है ना, अब काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में अमेज़ॉन खुद बैठा हुआ होता है। जैसे कि अब होम एंड किचन प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि इसी में ही ज़्यादा बैठा होता है अमेज़ॉन। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में भी नहीं जाना जिनमें अमेज़ॉन बैठा हुआ हो। जैसे कि मैं भी अगर आपको बता दूं, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें अमेज़ॉन बैठा हुआ है? तो मैं इसको अगर मैं ओपन कर लूँ, अब आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट में, यहाँ पे शिप फ्रॉम amazon.com है यहाँ पे, और सोल्ड बाय amazon.com है। अब इसमें अमेज़ॉन बैठा हुआ है। अगर इसका मैं बाय बॉक्स देख लूँ यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम ही अमेज़ॉन के पास होगा। इस वजह से ऐसे प्रोडक्ट्स में हम नहीं जाते जिसमें अमेज़ॉन बैठा हुआ होता है। ये देख लें, 100% बाय बॉक्स अमेज़ॉन के पास है, ठीक है। फिर अमेज़ॉन, अब इसमें 10 बंदे और भी बैठे हुए हैं, लेकिन उनको सेल नहीं मिल रही। उनमें जो बाय बॉक्स है वो मैक्सिमम जो है कि अमेज़ॉन 100% अमेज़ॉन के पास है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में भी नहीं जाना जिनमें अमेज़ॉन बैठा हुआ हो। अच्छा, इसमें जो दूसरा है, ब्रांड इट सेल्फ नॉट सेलिंग, ब्रांड भी उसमें बैठा हुआ ना हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब ब्रांड, ये आपने ब्रांड भी देखना होता है कि ठीक है, ये इसके ब्रांड का नाम क्या है, मसल
मसल जीन रिसर्च इसका नाम है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपने ये लाजमी देखना होता है कि ये ब्रांड ख़ुद भी यहाँ पे सेलर्स में मतलब बैठा हुआ ना हो। यहाँ पे अगर देख लें बाई बॉक्स किसके पास है, कोई और ही रीसेलर है, तो मेरे एक्सटेंशन देखने हैं कि ये कोई और रीसेलर है, ठीक है। गेट मार्ट कोई और रीसेलर है, इसका मतलब ब्रांड भी नहीं बैठा हुआ है इसमें। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में नहीं जाना जिन तो सोल्ड बाय फिर ब्रांड का नाम आता है। हाँ, उसका नाम आता है यहाँ पे, सोल्ड बाय ब्रांड का नाम यहाँ पे लेकिन आता। कहीं ना कहीं तो ब्रांड सेल कर रहा होगा नहीं ये प्रोडक्ट। नहीं, अब इस तरह होता है ना कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जब बाय बॉक्स में इसका देखते हैं ना, उनका यहाँ पे फिर सारा हमें पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, इसका नाम यह है मसल जीन रिसर्च। हम देखते हैं कि ब्रांड अगर ख़ुद सेल करता है ना, तो यहाँ पे ब्रांड का नाम आ जाता है मसल जीन रिसर्च। जैसे अब यहाँ पे ब्रांड का नाम आया ही नहीं है कभी। अब ये 30 डेज़ का हमें जो है कि ये बता रहे, रिजल्ट बता रहे। हम इसको अगर 90 डेज़ हम वैसे देखते हैं 90 डेज़ में, तो 90 डेज़ में भी अगर हम इसको देख लें, मसल जीन रिसर्च को देख लें, तो 90 डेज़ में भी उसको कोई BSR कोई बाय बॉक्स नहीं मिला। तो इसका मतलब ये है कि ब्रांड कभी इसमें आया ही नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं। दूसरा हम इस तरह भी देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम देख लें जो 23 सेलर 23 सेलर्स इसमें बैठे हुए हैं, उसको यहाँ इसमें भी ब्रांड को देख लेते हैं कि कहीं वो बैठा तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें भी नहीं बैठा हुआ ब्रांड, यहाँ पे भी नहीं है। अच्छा, ये बैठा हुआ है जेनी प्रो प्रोटीन है, ये बैठा हुआ है, लेकिन वो कहाँ पे बैठा हुआ है, वो तकरीबन $6 उसने डिलीवरी चार्जेस लगा के तकरीबन वो 54 पॉइंट वो तकरीबन $157 पे वो बैठा हुआ है। लेकिन प्राइस क्या चल रही है, 108.99। तो इसका मतलब बाय बॉक्स उसको आएगा ही नहीं, वो बस वैसे ही बैठा हुआ है। दूसरा वो कर भी FBM रहा है, यहाँ पे बैठा हुआ है और FBM कर रहा है। अच्छा, FBM का इनको आपको ये है कि जो बंदा FBA करता है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, यहाँ पे आप देख सकती हैं शिप फ्रॉम amazon.com है। तो इसका मतलब अमेज़ॉन इसको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। नीचे उसकी स्टोर का नाम है, रीसेलर जो है, जो सेलर है, और ऊपर amazon.com है। इसका मतलब ये FBA कर रहा है। जो FBM करते हैं तो उस यहाँ पे शिप फ्रॉम उसी के स्टोर का नाम आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये FBM करता है। तो ये ब्रांड बैठा हुआ है, लेकिन ये ना प्राइस वार कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस आराम से, क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी और लोग सेल कर रहे हैं, तो इस वजह से वो नहीं आया। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में भी नहीं जाना जिनमें ब्रांड खुद बाय बॉक्स लेके बैठा हुआ होता है, ठीक है, बाय बॉक्स लेके बैठा हुआ होता है। नॉट वेरी ओल्ड सेलर, इतने ज़्यादा पुराने सेलर्स ना हो, वो हमें किस तरह पता चलेंगे, उनकी स्टोर के रिव्यू से पता चलेंगे, ठीक है। कि ऐसी लिस्टिंग में जिनमें ज़्यादा पुराने सेलर हों भी, लेकिन कम से कम नए सेलर। अब ये जो सेलर है, इसके स्टोर पे 5000 प्लस रिव्यूज़ है। ये इसकी 11 रिव्यूज़ है, इसके 7 रिव्यूज़ हैं, इसके 9 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। तो अगर इसमें पुरानी सेलर्स भी हैं, लेकिन इसमें नए सेलर्स भी हैं, हमने देखना है कि एक लिस्टिंग में कम से कम 2 या 3 नए सेलर्स हों, 1-2 तो कम से कम हों उसमें। तो उससे होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा सेलर बैठा, सारे बहुत ही मतलब बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं, तो ऐसे ब्रांड्स के उनका अप्रूवल मुश्किल से मिलता है, क्योंकि उनका बड़े बड़े ब्रांड सेलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हुआ होता है। अगर उसमें 1 या 2 नए सेलर्स हैं, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि अगर ब्रांड ने इसको अप्रूवल दी है तो मुझे भी देगा अप्रूवल। तो कम से कम उसमें 1 या 2 जो होते हैं सेलर्स उसमें हों। नॉट फ्रेजाइल हेजमट प्रोडक्ट्स। फ्रेजाइल कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, जो टूटते हैं, जैसे कि आराम से टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लास हो गया, या जो बहुत हल्की प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कि कांच की चीज़ें जो हो जाती हैं, उसमें उस नुकसान ये होता है कि हम उसको परचेज़ करते हैं, जब उसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस में बेचते हैं, तो शिपिंग के दौरान उसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स टूट जाते हैं, तो वो जाहिर सी बात है नुकसान हमारा ही होता है। फिर हेजमेंट प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि मतलब ख़तरनाक, जिसमें मतलब ऐसे कोई केमिकल यूज़ होते हैं जिसमें आग लगने का ख़तरा होता है, ठीक है। जैसे कि हाँ, एसिड वगैरह यूज़ वो होता है, ठीक है। कोई ऐसी परफ्यूम या ऐसी कोई चीज़ें जिसमें मतलब हेजमेंट होती हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में भी नहीं जाना। उसका नुकसान ये होता है कि अमेज़ॉन आपकी जो है इन्वेंट्री पर रिटर्न कर लेती है। वो जब चेक करती है तो वो कहती है कि आपने अप्लाई नहीं किया हुआ होता, आपने अप्लाई करके इसके लिए अप्लाई करना होता है हेजमेट प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में स्टार्ट में हम नहीं जाते। मिनिमम रिव्यूज़ शुड बी 100।
ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स में जानना है जिनके ऊपर कम से कम 100 रिव्यूज हो। ठीक है, उसका हमें ये अंदाज़ा होगा कि यार 100 रिव्यूज इसके ऊपर आए हैं, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट चल रहा है, और मतलब लोगों ने उसको परचेज किया है, रिव्यूज़ दिए हैं, तो अच्छा प्रोडक्ट है। तो एक चल रहा है, नया प्रोडक्ट नहीं है, मार्केट में चल रहा है, इस वजह से उसके ऊपर कम से कम 100 रिव्यूज़ होने चाहिए। रेटिंग अबव 4, रेटिंग जो है उसकी जो रेटिंग हो प्रोडक्ट की, जिस तरह ये रेटिंग है वो तकरीबन 4 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर नीचे है तो उसकी सेल किसी भी टाइम नीचे आ सकती है, उसकी जो रेटिंग है, क्योंकि कस्टमर ज़्यादातर वो रिव्यूज़ और रेटिंग को देख की चीज़ को परचेज करते हैं। मिनिमम सेल इक्विटी शुड बी 50 यूनिट। अच्छा, ये मैंने एक रेंडमली वैसे ही 15 यूनिट्स लिखा है, वो ये है कि कम से कम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका BSR क्या है, 6000। इसको हम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और मार्केट यूनाइटेड स्टेट है, और कैटेगरी यहाँ पे हमारे पास इसकी हेल्थ एंड, अच्छा कैटेगरी यहाँ से भी आप देख सकते हैं, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये कैटेगरी है हमारे पास। तो इसमें हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं मंथली सेल। अच्छा, ये तो कह रहे हैं जी कि आप थोड़ा सा, अच्छा इसको अगर हम एस्टिमेट सेल करें, इसकी जो सेल है 3870 है। ठीक है, तो जो इक्विटी है वो कम से कम, अब इसमें कितने बंदे बैठे हुए हैं, तो इसमें 23 बंदे बैठे हुए हैं, तो इक्विटी कम से कम हर सेलर को एक आप वैसे ही डिवाइड कर लेते हैं कि अगर इसमें मैं जाऊंगा तो मुझे इतने मतलब कुछ सेल मिलेंगी, ऐसा ना हो कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा और मैं इसमें चला जाऊं। तो इसमें कंपटीशन है, 23 बंदे बैठे हुए हैं, लेकिन इसकी जो सेल है वो भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तकरीबन 4000 यूनिट ये मंथली सेल कर रहा है। तो इसमें मतलब कि आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं कि कम से कम 50 यूनिट सेल हो। अच्छा, वेट शुड नॉट बी मोर देन 4 LBs। 4 LBs तकरीबन बन जाते हैं कोई 1900 तकरीबन 1900 ग्राम्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इतना भारी प्रोडक्ट ना हो। अगर भारी प्रोडक्ट होगा, जितना वो जिस तरह मैंने आपको बताया, अमेज़ॉन हमें प्रोडक्ट की वेट के ऊपर और उसकी डायमेंशन के ऊपर हमें चार्ज करता है पर सेल। ठीक है, तो अगर उस प्रोडक्ट की जो है कि वेट ज़्यादा होगी तो अमेज़ॉन की चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से इतने भारी प्रोडक्ट्स में हमने नहीं जाना। 4 LBs तक जिनका वेट हो वो उसमें जाना चाहिए, उससे नीचे भी हो अच्छा, इससे ऊपर हो तो उसमें नहीं जाना। ये एक स्टैंडर्ड वेट जो होता है ना, वेट इसमें यहाँ पे अगर आप देख लें, नीचे हर प्रोडक्ट में नीचे आता है उसके जो है यहाँ पर कि, अनाउंसेस में दिया है। ठीक है, ये 3.626 पाउंड है। ठीक है जी, ये आउंसेस में भी दिया हुआ था। हाँ 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 बिल्कुल, यहाँ पे भी 15 पॉइंट, ये यूनिट काउंट 49.7 आउंसेस। हाँ बिल्कुल, ना ये तो यूनिट काउंट है। हाँ 49.9, अच्छा ये ओंसेस में, यहाँ पे ओंसेस में है, तो यहाँ से भी पता चल जाता है प्रोडक्ट के वेट। तो ये तकरीबन ये कितना है, इसका जो वेट है मेरे ख्याल से 1 किलो से ऊपर नहीं होगा, 1 किलो है मेरे ख्याल से। इसको आप कर सकते हैं, ग्राम्स कन्वर्ट कर सकते हैं आप। हाँ, ओंसेस में अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लें, ओंसेस था 49.7। हाँ ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, 49.7। ये तकरीबन 1400 ग्राम, 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये अगर आप 4 LBs देख लें, 4-5 LBs अगर देख लें, तो ये हमारे पास, अच्छा तो तकरीबन 1800-1900 ग्राम हमारे पास बन जाते हैं, तकरीबन 1.5 किलो तक एक प्रोडक्ट बन जाता है। तो एवरेज वेट ये है, तो इस तरह का। तो अब यहाँ पे जो चीज़ है, करंट ऑफर सेलर शुड बी बिटवीन 4 to 20। अच्छा, ये जो पॉइंट है, जिस तरह के उसमें कितने बंदे होने चाहिए, 4 बंदे कम से कम होने चाहिए, और मैक्सिमम उसके 20 मैंने लिखे हैं, लेकिन आप प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर आप थोड़ा सा वो देख सकते हैं। अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसमें सेलर्स 21-22 भी हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। 4 क्यों होने चाहिए, वो इसलिए अगर 4 बंदे बैठे हुए होते हैं तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये ब्रांड अप्रूवल दे रहा है।
ठीक है। तो अगर इससे थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाता है, अगर उसमें एक या दो बंदे बैठे होते हैं तो उससे ये होता है कि वो उनका ही कोई अपना बंदा होता है जो उनके साथ एग्रीमेंट करके या कुछ करके वो बैठा हुआ होता है। तो कम से कम 3 से 4 सेलर्स होने चाहिए। और मैक्सिमम जो है कि उसको अब हम देखते हैं, अगर प्रोडक्ट की मतलब सेल बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसमें हम जा सकते हैं 20-21। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जितने सेलर कम हो, जितनी उसमें कंपटीशन उसमें कम हो, वो उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया था आज का। नॉट वेरी ओल्ड। नॉट वेरी ओल्ड सेलर से मुराद, जिस तरह मैंने आपको कहा था ना कि उसमें अच्छा ये मुझे लिखना चाहिए था कि कम से कम आपने उसमें देखना होता है कि एक या दो न्यू सेलर्स उसमें आपने देखने होते हैं। जो बहुत पुराने सेलर्स होते हैं उनका वो ये होता है कि वो उनकी पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो जब ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं। तो जब स्टॉक उनके पास ज़्यादा होता है तो उनको बाय बॉक्स भी ज़्यादातर उन्हीं को मिलते हैं जिनके पास स्टॉक ज़्यादा होता है। ठीक है, और दूसरा बड़े सेलर होते हैं तो वो अक्सर ब्रेक इवन से भी नीचे आके बैठ जाते हैं। ठीक है, वो बस उनका जाहिर सी बात है, हम जब न्यू सेलर्स जाते हैं हम तो कोशिश करते हैं हमें प्रॉफिट हो, और हम लॉस को जो है कि अवॉइड ही करते हैं। तो इस वजह से हम देखते हैं कि बहुत पुराने सेलर्स उसमें ना हो, न्यू सेलर। हाँ उसमें न्यू सेलर्स बैठे हुए हों। तो अगर इससे रिलेटेड क्लास काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि लेकिन ये था कि क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंशाल्लाह हम आगे टूल्स में हम आगे इसको बाकी डिस्कस करेंगे, किस तरह हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं और आगे प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स पे हम वो करेंगे। तो मैक्सिमम न्यू सेलर मतलब 30 दिनों का जिससे बैठा हो वो प्रोडक्ट हमें फिर सेलेक्ट करनी चाहिए। क्या मैं मतलब कि अभी न्यू सेलर है ना, वो हमें किस तरह सेलेक्ट करनी चाहिए, किस बेस पे हमें वो फिर अच्छा मैं जिस तरह मैंने आपको बताया ना, न्यू सेलर में हमें ये देखना चाहिए ना, फॉर एग्जांपल ये इसके न्यू सेलर ये जो रीसेलर्स होते हैं तो इसमें हम देखते हैं, अब जिस तरह इसमें एक रिव्यू वाला भी बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये अगर बैठा हुआ है इसको भी बाय बॉक्स मिल रहा है। दूसरा हम बाय बॉक्स में भी देख लेते हैं कि इस सेलर को, न्यू सेलर्स को, अब फॉर एग्जांपल ये मैं बाय बॉक्स में आता हूँ ना, यहाँ पे क्या है, ये रिव्यूज़ है। अब इस बंदे के पास इसकी 0 रिव्यूज़ हैं इसके स्टोर के ऊपर, लेकिन फिर भी 12% इसको बाय बॉक्स मिल रहा है, सेल मिल रही है। तो इस वजह से हमें देखना है कि इसमें कम से कम 1 या 2 न्यू सेलर हो, ताकि अगर वो हम देखें कि उनको सेल मिल रही है तो चांसेस है कि हमें भी सेल मिलेगी। थोड़ा सा हमें वो हो जाता है कि हाँ मुझे ये नीचे जो है 98% जिसकी रेटिंग है उसकी सेल जो है वो लेस देन 1% है। कौन सी ऐसा क्यों? लास्ट में ये वी केयर प्रोडक्ट्स जो है प्राइस ज़्यादा है। अच्छा वी केयर प्रोडक्ट, अच्छा इसमें आप कह रही हैं, अच्छा इसमें ये होता है ना, ये लेस देन 1% इसको मिल रहा है। अब इसको क्यों मिल रहा है, अगर आप इसकी हम देख लें वी केयर प्रोडक्ट को, हम यहाँ पे देख लें वी केयर प्रोडक्ट को, अगर हम यहाँ पे देख लें ये काफ़ी नीचे बैठा हुआ होगा इसमें लिस्टिंग में कहीं, ये है नीचे। ये है। अब इसकी जो प्राइस है ना वो $152 है, तो इसने अपनी प्राइस इतनी बढ़ाई है तो इसको बाय बॉक्स मिल ही नहीं रहा। अब एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 108.9 चल रही है, तो अब जाहिर सी बात है इतनी बड़े प्राइस इसको कभी सेल नहीं मिलेगा। तो हमने आगे पीछे करके अपनी जो है कि प्राइस लगानी होती है, तब जाके सेल्स मिलती हैं। ठीक है, तो क्लास लंबी हो गई है, थोड़ी सी बोर हो गई हो मेरे ख्याल से। नहीं आज की क्लास अच्छी थी। ठीक है, क्वेश्चंस किया करें। ठीक है, आप अपने पास एक नोटबुक, ये चीज़ें भी रखा करें आपके माइंड में, क्योंकि जितने क्वेश्चंस होते हैं सबका जो है कि वो एक क्लियर हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह आगे सारी चीज़ों को फिर हम एक एक करके